Bismillahirrahmanirrahim. Exercise question 4.7. Design a combinational circuit that converts a 4-bit gray code to a 4-bit binary number. Implement the circuit with exclusive OR gate. तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें इनपुट होगी ग्रे कोड और आउटपुट होगी बाइनरी नंबर। तो जैसे कि आपको पता है कि डिज़ाइन प्रोसीजर में हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ इनपुट्स और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको सिंबल्स असाइन करते हैं। उसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे जो उसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बताएगा। नेक्स्ट हम के मैप के थ्रू सिंप्लीफिकेशन करेंगे और लास्ट पे लॉजिक डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ़ इनपुट्स और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स जैसे आपको पता है ग्रे कोड 4 बिट का होता है, तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स होंगी 4 और बाइनरी नंबर भी 4 बिट का होता है, तो आपका नंबर ऑफ़ आउटपुट भी 4 होंगे। इनको सिंबल्स असाइन करते हैं। नेम्स की मुनासबत से ग्रे कोड है, उसके लिए सिंबल्स ले लेते हैं G0, G1, G2, G3। 4 सिंबल्स 4 इनपुट्स को असाइन कर देते हैं। इसी तरह आउटपुट के लिए हम सिंबल्स ले लेते हैं B0, B1, B2, B3। तो अब हम नेक्स्ट ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं। ट्रुथ टेबल पे जाने से पहले ग्रे कोड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रे कोड लिख ही नहीं पाते तो आप आगे टेबल कैसे बनाएंगे। तो ग्रे कोड को लिखना इतना इजी टास्क नहीं है। तो ग्रे कोड को लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड जिसमें आप मिनिमम टाइम में ग्रे कोड लिख सकते हैं वो 2 बिट ग्रे कोड हो, 3 बिट ग्रे कोड हो या 4 बिट ग्रे कोड हो। तो उसको लिखने का एक ईजीएस्ट मेथड वो ये है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। पहले ग्रे कोड लिखना सीखते हैं। तो ग्रे कोड जब आप लिख लेंगे, जनरेट कर लेंगे, तो फिर हम आसानी से इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले देखते हैं कि ग्रे कोड को कैसे जनरेट करते हैं। तो आप n इक्वल टू 1 मतलब 1 बिट अगर ग्रे कोड देखना चाहते हैं, सिंपली एक 0 ले लें और एक 1 ले लें। इसको हम आगे एक्सटेंड करना है 2 बिट ग्रे कोड में। आपको पता है ये ग्रे कोड 1 बिट चेंज के साथ लिखा जाता है। इसको रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। यानी हर एडजेसेंट जो एंट्रीज़ हैं, इनपुट्स हैं, वो एक दूसरे से 1 बिट चेंज पे होती हैं। तो इसको इसलिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम मेथड सीखते हैं कि इनिशियली आप क्या लेंगे 0, 1, एक एलिमेंट 0 ले लेते हैं, एक 1। ये आप कह सकते हो कि सिंगल बिट ग्रे कोड आपके सामने है। इसको 2 बिट तक एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका ओरिजिनल वर्जन लिखा और नीचे इसको रिवर्स करके लिखना है। ये फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड 1। इसको रिवर्स करेंगे तो ऐसे नीचे से ऊपर लिखेंगे तो पहला 1 रहेगा, बाद में 0। तो ये आपने इसी को रिवर्स करके लिख दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल वर्जन है उसके साथ 0 अटैच करना है और जो रिवर्स है उसके साथ 1। अब 0 हर एक एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगा 0, 0 और 0 इसके साथ भी ज्वाइन करें 0, 1 और 1 इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो 1, 1 और ये हो जाएगा 1, 0। आपके पास 2 बिट ग्रे कोड जनरेट हो गया। देख सकते हैं आप, ये 0 इसके साथ अटैच किया तो 0, 0, ये 0 इसके साथ अटैच किया तो 0, 1 और 1 को इसके साथ 1, 1 और इधर 1, 0। तो ये आपके पास 2 बिट ग्रे कोड जनरेट हो चुका है। टेबल अगर इसका बनाने हैं तो ये होगा 0, 0 ये फर्स्ट एलिमेंट, 0, 1 सेकेंड, 1, 1 थर्ड और 1, 0 फोर्थ। तो आप अब देखा होगा आपने ये इस ग्रे कोड 2 बिट ग्रे कोड से फेमिलियर होंगे। मैप मेथड में अगर 4 वेरिएबल मैप है तो आपके कॉलम्स के डेजिग्नेशन भी यही होते हैं। फर्स्ट कॉलम 0, 0, सेकंड 0, 1 और थर्ड 1, 1 और 1, 0। और रोज़ को भी देखें तो रोज़ को भी 2 बिट इसी तरह से लिखा जा सकता है। तो ये आपका 2 बिट ग्रे कोड अगर चाहिए तो आप यहाँ से स्टार्ट लोगे 0, 1 से, ओरिजिनल वर्जन रिवर्स और ओरिजिनल के साथ 0 और रिवर्स के साथ 1 ज्वाइन करके आपके पास ये 2 बिट ग्रे कोड
आ जाएगा। अब आपने अगर 3 बिट लेना है तो सीक्वेंस से ही शुरू होगी 0 1, इसको जनरेट करते हुए 2 बिट तक आएंगे, नेक्स्ट 2 बिट से आगे देखते हैं वही सिमिलर प्रोसीजर। इसका ओरिजिनल वर्जन लें, अब इसका रिवर्स यानी ये 0 से 0 0 1 1 1 1 0, इसको यहाँ से रिवर्स लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 0 0, ये रिवर्स आपने इधर लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या था, इसके साथ 0 अटैच करेंगे, इसके साथ 1, और इसको रीराइट करें तो आपके पास 3 बिट आ जाएगा। ये देख सकते हैं, इस 0 को इसके साथ अटैच किया 0 0 0, इसको इसके साथ करें तो 0 0 1, ये 0 इसके साथ 0 1 1 और 0 1 0, और आगे सीक्वेंस में 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0। तो आपके पास 3 बिट कोड जनरेट हो गया। अगर आप टेबल में लिखना चाहें तो ये कोड 0 0 0 0 0 1 1 0, ये सारी इसी सीक्वेंस में, ये आपके पास 3 बिट ग्रे कोड। आप देख सकते हैं हर एडजेसेंट इनपुट, ये इसके साथ 1 बिट चेंज है, इसको इसके साथ देखें 1 बिट चेंज होगी क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, 1 बिट चेंज। तो हर इनपुट अपनी नेक्स्ट इनपुट से 1 बिट चेंज के साथ। तो 3 बिट अगर आपने जनरेट कराना है यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर आपने 4 बिट करना है तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक तो आना पड़ेगा, नेक्स्ट इधर से स्टार्ट लेते हैं। ये जो अभी जनरेट करवाया था हमने 3 बिट ग्रे कोड, इसका ओरिजिनल वर्जन सेम वही, फिर इसको आपने रिवर्स करने हैं, यानी ये 0 से यहाँ तक है, इसी को आपने ऐसे रिवर्स नीचे लिखना है और इस ओरिजिनल के साथ 0 और जो रिवर्स के साथ 1 अटैच करने, और आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1, तो आप इन सब के साथ ज़ीरोस करें तो यहाँ तक आएगा, फिर 1 के साथ ये, तो ये आपके पास 4 बिट आपका ग्रे कोड 0 से 15 तक इसकी डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, ये आपका जनरेट हो चुका है। तो अगर आप इस मेथड से जनरेट करेंगे, बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि शायद ये लेंथी प्रोसेस, ये लेंथी नहीं है, जस्ट 5 मिनट्स के अंदर आप इस तरह से जनरेट करके 4 बिट तक आ सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, जब आप इसको इस तरह से लेंगे तो इन 2 एडजेसेंट के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस करके भी आप ये जनरेट कर सकते हैं बाइनरी नंबर से। अगर आपने ग्रे कोड लेना है तो 2 सेल्स, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा होगी, बहुत टाइम लगेगा, तो ये भी प्रोसीजर था, लेकिन ये जो मैंने आपको जनरेट करने का प्रोसीजर बताया ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सिंपल वे है। अब आपका ग्रे कोड जनरेट हो चुका है, अब आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल में ये आपका वही जो आपने जनरेट किया ग्रे कोड, 0 से 15 उसकी डेसिमल वैल्यूज़ हैं और उनके सामने हर एक ग्रे कोड के इक्विवेलेंट उसका बाइनरी नंबर। तो ये ग्रे कोड है, ये बाइनरी, इसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या है, इनपुट आपकी ग्रे कोड है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी। तो आप देख सकते हो 2 को नॉर्मली बाइनरी में तो 0 0 1 0 लिखते हैं, लेकिन ग्रे कोड में जो 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 0 0 1 1 है। तो ये जो ग्रे कोड में सीक्वेंस हमने प्रीवियस स्लाइड में सीखी है ये वही है, लेकिन उनकी जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं ये सीक्वेंस में 0 से 15 और हर एक के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर्स तो आपको पता है 0 1 2 3 कैसे लिखा जाएगा, ये 0 का बाइनरी नंबर, 1 ये 2 का बाइनरी नंबर, 3 आप देख सकते हैं, ये तो आपको लिखना आता है बाइनरी नंबर। ये इशू था, ये हमने ये अभी प्रीवियस स्लाइड में सीख लिया। तो आपने जो प्रीवियस स्लाइड से जनरेट किया वो इनपुट सेक्शन में ग्रे कोड लिखें और इस सेक्शन में आप 0 से 15 के बाइनरी नंबर्स लिख लें जो कि एक्चुअली 1 2 4 8 वेट के साथ होते हैं। तो ट्रुथ टेबल के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा के मैपिंग। आपने बुलियन फंक्शन लेना है तो के मैप में सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन चाहिए।
तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये अगर 4 आउटपुट्स हैं आपकी, तो आप हर एक आउटपुट के लिए अलग से मैप लेंगे। तो ये इसके लिए B3 फंक्शन इधर से इसका मैप बनाएंगे, फिर B2 के लिए अलग मैप होगा क्योंकि इनपुट कॉमन है ये वाली, तो इसके लिए मैप होगा। B2 के लिए B1 B0, तो 4 आपके बुलियन फंक्शंस आएंगे जो के मैप के ज़रिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं B3 के लिए। तो ये आउटपुट कॉलम है और इनपुट्स हैं ये वाली, और इनपुट ग्रे कोड में है। तो आपने क्या करना है, B3 के लिए एक 4 वेरिएबल मैप लेंगे, और क्योंकि इनपुट्स हैं G0 G1 G2 G3, इसको इसी सीक्वेंस में होंगे, G3 G2 रो में लिख दें और G1 G0 कॉलम में लिख दें इस तरह से। तो ये G3 G2 ये आपकी रोज़ होंगी, यानी ये पहला G3 G2, ये G3 G2 है, पहला G3 दूसरा G2, और कॉलम में ये पहला आएगा G1 के लिए और दूसरा G0 के लिए, G1 G0 इस तरह से। तो B3 का मैप लेते हैं। अब आपने ये वंस किन बॉक्सेस में आप देखते होते हैं कि ये बॉक्स एड्रेस है 1100, इधर 1 प्लेस करना है। तो बॉक्स नंबर ये है, इसमें 1 आएगा। दूसरा क्योंकि आपने इनकी ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, जबकि इनकी मैप वैल्यूज़ वो डिफरेंट है। आप देख सकते हो ये 1 किधर प्लेस होगा, 1100, तो बॉक्स 1100 ये है। ये 1 बॉक्स नंबर 1101 1101 ये आएगा। इस 1 को तो यहाँ जो आपने केयरफुल रहना है कि ये 1 किस बॉक्स के अंदर होगा। तो इस 1 को आप किस बॉक्स के अंदर लिखोगे, 1111, तो ये 1 ये बॉक्स है 1111। तो आपने हर 1 को ये इधर से बॉक्स नंबर देखना है और उस बॉक्स के अंदर प्लेस कर देना है। तो केयरफुल रहना है, देखना है कि कौन सा 1 किस बॉक्स के अंदर आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। ये आपका ग्रे कोड है, डेसिमल तो उसकी 0 से 15 है, लेकिन बॉक्स नंबर्स डिफरेंट हैं। आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है ये वाला कोडिंग वैल्यू इसकी 10 है, यानी 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 111 है। तो 10 का कोड तो ये है, लेकिन ये बॉक्स कौन सा होगा, 15 111। तो आपने जब ये 1s प्लेस करने होते हैं तो इन बॉक्स एड्रेसेस पे प्लेस करने होते हैं, उसमें आपने इनको नहीं देखना बल्कि बॉक्स नंबर्स को देखना है। तो ये बॉक्स नंबर 12, ये 11, 15, मैं इधर से बॉक्स नंबर्स देख रहा हूँ। ये 1110, ये बॉक्स नंबर बनेगा 14, ये बॉक्स नंबर 10, ये बॉक्स नंबर बनेगा 11, 9 और बॉक्स नंबर 8। तो इन बॉक्स नंबर में ये 1s आपने प्लेस कर दिए। अब B3 आप लिखोगे, 8 का ग्रुप बन रहा है, तो B3 को कैसे लिखोगे, ये बिट चेंज हो रहा है 10, इट मीन्स ये पहला G3 है दूसरा G2 है, तो G2 रिमूव होगा, G3 आएगा और इधर सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, तो G1 और G0 डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस पूरे ग्रुप का रिज़ल्ट आएगा G3, ये देख सकते हैं G3 G3 1 है, ये भी डिस्कार्ड हो गया G2, और ये G1 और G0 भी डिस्कार्ड हो गए G3। तो नेक्स्ट B3 हम लिख चुके हैं फंक्शन में, B2 लिखना है आपने। तो B2 के लिए आप उसी तरह B2 के लिए मैप बनाओगे 4 वेरिएबल, और आपको पहले भी बताया हर आउटपुट कॉलम के लिए एक मैप होता है और एक उस मैप से उसका बुलियन फंक्शन निकलेगा। तो B3 का बुलियन फंक्शन बना चुके हैं, B2 कॉलम है तो B2 कॉलम का बुलियन फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो आपने 1 प्लेस करना है, ये 1, तो जैसे मैंने कहा कोडिंग वैल्यू पे नहीं जाना बल्कि 1 को बॉक्स नंबर पे जाना है। तो 0110 बॉक्स नंबर 6, ये बॉक्स नंबर 7, आपको पता होना चाहिए ये बॉक्स नंबर कौन सा है, ये बनेगा 0101 बॉक्स नंबर 5। अगर आपको नंबर्स का नहीं पता चल रहा तो उस एड्रेस में 01 रो 01 कॉलम, 01 रो 01 कॉलम, इस तरह से भी देख के प्लेस कर सकते हैं। तो ये 1 आएगा 0110, यानी 01
1 0 इधर आएगा। ये 1 किस बॉक्स के अंदर है? 0 1 1 1, ये रो है, ये कॉलम। 0 1 1 1, 0 1 1 1। तो अगर बॉक्स नंबर याद है तो आसानी से प्लेस हो जाएंगे, नहीं तो आप एड्रेस वाइज देख लें। तो ये 1 किस में आएगा? 0 1 रो 0 0 कॉलम, 0 1 रो 0 0 कॉलम। तो ये 1 इधर आए। इन वंस को क्या करेंगे? ये आएगा 1 0 1 0, 1 0 रो 1 0 कॉलम। तो मैं प्लेस करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो ये बॉक्स नंबर 6 ये 1 है, 7 5 4, 6 7 5 4, ये वंस आ गए। इन वंस को देखें तो ये बॉक्स नंबर 10 11 9 8, 8 9 10 11। तो ये 8 9 10 11 एड्रेस के ज़रिए भी देख सकते हैं, वैसे भी। तो ये B2 में बड़ा केयरफुली आपने एड्रेसिंग स्कीम को देखते हुए उनमें वंस प्लेस करनी है, ग्रुपिंग करेंगे। 4 का ये ग्रुप बनेगा और 4 का ये, 8 का ग्रुप बन नहीं सकता। और मैपिंग आप चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखेंगे, ये B2 फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिखेंगे। ये सिंगल रो है, इसका मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये G3 है, पहला G3 दूसरा G2, तो G3 नॉट G2। और ये क्योंकि 4 कॉलम्स इन्वॉल्व हैं, G1 और G2 चेंज हो रहे होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा G3 नॉट G2। इसको लिखते हैं, इसमें G3 1 है और G2 0 है, तो G3 G2 प्राइम। और ये जो 4 कॉलम्स इन्वॉल्व हैं तो G1 और G2 डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसको प्लस करके इस ग्रुप को लिखते हैं G3 G2 प्राइम। तो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव और आपको कहा गया था कि इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एक्सक्लूसिव और। तो आपने हर बुलियन फंक्शन को जब मैप में लेके आएंगे तो देखना है कि इससे एक्सक्लूसिव फॉर्म बन सकती है तो कैसे बनेगी। तो अब आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव और की फॉर्म, पहला वेरिएबल प्राइम G3 प्राइम है और G2 अनप्राइम, और इधर उसका रिवर्स होगा। ये जो G3 प्राइम था इधर अनप्राइम है और G2 अनप्राइम था इधर प्राइम है। अगर ऐसी फॉर्म हो तो ये एक्सक्लूसिव और फॉर्म होती है। तो G3 और G2 में एक्सक्लूसिव गेट आप लगा के लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं B1 कॉलम की तरफ। और B1 कॉलम के लिए B1 का मैप बनेगा उसी तरह G3 G2 G1 G0 के साथ। और ये 1 किधर प्लेस करना है आपने? बॉक्स नंबर 0 0 1 1, 0 0 1 1, बॉक्स नंबर 3। ये 1 प्लेस करेंगे आप 0 0 1 0। मैं पहले प्लेस कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 0 0 1 1, ये 1 आ गया। ये 1 आपका आया 0 0 1 0 ये वाले बॉक्स में। अब आपके ये दो 1s किस में आएंगे? 0 1 0 1 और दूसरा 1 आएगा 0 1 0 0, यानी 4 और 5 में। तो इन 1s को प्लेस करना है किन बॉक्स में? 1 1 1 1 और ये 1 आएगा 1 1 1 0, यानी 15 और 14। ये 15 है, ये 14 बॉक्स। नेक्स्ट ये लास्ट देखेंगे 1 1, ये आ रहा है 1 0 1 0 और ये 1 आ रहा है 1 0 0 0, यानी बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 9। या आप कह लें 1 0 0 1 0 रो 0 0 कॉलम, 1 0 रो 0 1 कॉलम, 8 और 9। अब आप इसका फंक्शन लिखते हैं B1 का। ये ग्रुपिंग होगी, दो के ग्रुप बन रहे हैं, 4 के बनने के चांसेस नहीं हैं। तो B1 को लिखते हैं, इस ग्रुप को लिखेंगे G3 0 G2 0, तो G3 प्राइम G2 प्राइम, और इसमें G1 और G0 डिस्कार्ड हो जाएगा। ये आपका आ गया। तो G3 प्राइम G2 प्राइम G1, इसको लिखते हैं प्लस करके G3 प्राइम G2 और इधर से G1 प्राइम। इस ग्रुप के लिए लिखते हैं G3 G2 क्योंकि 1 है,
तो G3 G2 G1, G0 डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके लिए लिखते हैं G3 G2 प्राइम G1 प्राइम, G0 डिस्कार्ड हो जाएगा। और क्योंकि फंक्शन तो आप मैप से ले चुके हैं सिंप्लीफाइड, अब आपने इसका एक्सक्लूसिव और फॉर्म देखनी है, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये G3 प्राइम और ये G3 प्राइम कॉमन ले लें इसमें से, दोनों में से G3 प्राइम, और ये इनसाइड आ जाएगा G2 प्राइम G1, G3 प्राइम, G3 तो कॉमन आ गया, G2 G1 प्राइम। तो ये G3 कॉमन ले लिया। इधर से आप G3 कॉमन ले लें, तो G3 कॉमन लें, इनसाइड क्या आएगा G2 G1 G2 प्राइम G1 प्राइम। तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है ये एक्सक्लूसिव है, यानी ये G2 का प्राइम वर्जन, G1 का अनप्राइम, और इधर रिवर्स है कि G2 अनप्राइम है और G1 प्राइम है। तो ये G2 और G1 की एक्सक्लूसिव फॉर्म है। ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है G2 G1 प्लस G2 प्राइम G1 प्राइम, ये दोनों अनप्राइम है और दोनों प्राइम है। तो ये एक्सक्लूसिव और का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्सक्लूसिव नॉर। तो इसके लिए आप एक्सक्लूसिव फॉर्म ले लें और इसको कन्वर्ट कर दें एक्सक्लूसिव और का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको रीराइट करें, ये G3 वैसी है और इसका आपने एक्सक्लूसिव फॉर्म ले ली, G2 G1 का एक्सक्लूसिव और गेट प्लस G3 वैसे, और ये जो फॉर्म थी दोनों अनप्राइम और दोनों प्राइम, ये एक्सक्लूसिव का कॉम्प्लीमेंट था, तो उसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ले लिया। अब देखें ये G3 प्राइम है और इधर इसका अनप्राइम वर्जन, इधर G3 अनप्राइम है और इसका प्राइम, तो इनमें भी आपस में एक्सक्लूसिव और फॉर्म है। देखें एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है, ये जो कंपोनेंट है इसका प्राइम और इसका अनप्राइम, अब दोबारा इसका अनप्राइम होगा और इसका प्राइम, ये देखें अनप्राइम प्राइम। अगर ये फॉर्म आएगी तो इसका मतलब है इस टर्म और इस टर्म में भी एक्सक्लूसिव फॉर्म है और ये 3 हो जाएगी। ये तो आपके पास एक टर्म है G2 एक्सक्लूसिव G1, तो साथ एक्सक्लूसिव कर देंगे G3। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में लास्ट पे हम आ जाते हैं B0, मैप लेंगे इन टर्म्स को, इस 1 को आप 1 में प्लेस करोगे और इसको आप 0 0 1 0 में प्लेस करोगे। ये सारी मैंने एक ही टाइम पे प्लेस कर दी। ये है बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, ये 1 और ये 2, ये 1 है आपका 7 और ये 1 है 4, 4 और 7 में, ये देखें 4 और ये 7। ये 1 आपका है 1 1 0 1 मीन्स 13, और ये 1 है आपका 1 1 1 0 मीन्स 14। तो ये आप देखें 13 और ये 14। लास्ट 1 0 1 1, ये आपका आ जाएगा 11 और ये 1 आपका आ जाएगा 8, 8 और 11। सारे बॉक्सेस क्योंकि इसमें कोई भी 1 एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब है हर एक को अलग अलग लिखा जाएगा। और आपको पता है ये ऑड फंक्शन है, तो चैप्टर नंबर 4 में आप ऑड फंक्शन भी देख चुके होंगे। उसकी प्रॉपर्टी ये है, अगर सारे वंस कोई भी एडजेसेंट ग्रुपिंग ना हो रही हो, तो टोटल बॉक्सेस हैं 16, उसमें हाफ बॉक्सेस में वंस हों और इस फॉर्म में हो कि एक 1 है दूसरा 0, एक 1 दूसरा 0, तो आप ये 1 राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं भी एडजेसेंट वंस के साथ ना हो। तो फिर से सुन लें, अगर आपके पास टोटल 16 बॉक्सेस हैं और उसमें हाफ बॉक्सेस में वंस हों और वो कोई भी 1 एडजेसेंट ना हो, तो वो तो या तो इवन फंक्शन हो सकता है ऑड, या ऑड हो सकता है। तो इस कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इवन है या ऑड? सबसे पहले तो ये देखा कि हाफ बॉक्सेस में वंस हैं और कोई भी एडजेसेंट नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी मीट करती है तो देन आप देखोगे कि ये ऑड फंक्शन है या इवन। तो ऑड फंक्शन होगा कि हर एक 1 का एड्रेस नोट करें। इस 1 का एड्रेस है 0 0 0 1,
उसमें नंबर ऑफ़ वंस देखें ऑड है या इवन। अगर ऑड है और हर वन आउटपुट वन के लिए यही स्टेटस है तो फिर ये ऑड फंक्शन होगा। आप देख सकते हो हर वन में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस वन में एड्रेस है 0001, नंबर ऑफ़ वंस क्या है ऑड। इस वन को देखें एड्रेस क्या बनता है 0010, नंबर ऑफ़ वंस क्या है ऑड। इस वन को देखें 0100, नंबर ऑफ़ वंस ऑड। इसको देखें 0111, नंबर ऑफ़ वंस 3 है ऑड। इस वन का एड्रेस देखते हैं 1101, नंबर ऑफ़ वंस 3 है ऑड। इस वन को देखें 1110, नंबर ऑफ़ वंस ऑड है। 1000, नंबर ऑफ़ वंस 1 है ऑड। इसको देखें 1011, 3 वंस हैं ऑड। तो आपने देखा सबसे पहले हमने देखा हाफ बॉक्सेस में वंस हैं, सेकंड हमने देखा कोई भी वन एडजेसेंट नहीं है, और थर्ड देखा हर वन के एड्रेस में नंबर ऑफ़ वंस अगर ऑड है इस पूरे फंक्शन को कहेंगे ये ऑड फंक्शन है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी में। ये होगा G3, G2, G1, G0 सब का एक्सक्लूसिव और। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी नज़र आए तो आप उसको डायरेक्ट इस तरह से रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन असल में एक्सक्लूसिव और को शो करता है। तो 4 इनपुट्स हैं तो 4 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट होगा। तो आपने 4 के 4 जो बुलियन फंक्शंस आपने एक्सक्लूसिव और की फॉर्म में डिज़ाइन कर लिए। अब 4th स्टेप हमारा आएगा लॉजिक डायग्राम। तो B3 हमने G3 कैलकुलेट किया था और B2 हमारे पास ये था, ये रिज़ल्ट्स थे हमारे पास। B3 G3 मैप 1 से हमें निकला। B2 में मैप से हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था, B1 में ये आया था और B0 में ये रिज़ल्ट आया था। आपके पास ये रिज़ल्ट्स हैं, इनको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ये। तो आप देख सकते हैं G3 को तो G3 ही लिखेंगे, B2 को भी 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और लिखेंगे। ये 3 इनपुट एक्सक्लूसिव है और इसको 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें B1 है, G3, G2, G1 के एक्सक्लूसिव, और आपको पता है G3 और G2 B2 हैं। तो इसकी जगह पे अगर आप B2 प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा B1 इक्वल टू, इसकी जगह पे B2 आ जाएगा, B2 एक्सक्लूसिव G1। तो ये वही है B1 इक्वल टू B2 एक्सक्लूसिव G1। B0 में ये 4 इनपुट एक्सक्लूसिव और है, इसको आपने 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और में लेना है। तो B1 G2 G3 G2 G1 ये आपके पास ये नज़र आ रहा है। इसको अगर B1 इसकी जगह लिखते हैं तो ये हो जाएगा B1 एक्सक्लूसिव और G0। ये इस फॉर्म में जब आप ले आएंगे तो आपका हर गेट 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये इनपुट्स ले लिए, आपकी इनपुट्स हैं G0, G1, G2, G3, और आपको G3 B3 चाहिए। ये आपका B3 डायरेक्ट G3 से आप ले लें, क्योंकि B3 है G3। तो B3 सीधा कनेक्ट कर दें G3 को B के साथ। B2 चाहिए G3 और G2 का, तो आपका B2 क्या होगा G3 और G2 की एक्सक्लूसिव और फॉर्म। B1 चाहिए आपको G1 और B2 का एक्सक्लूसिव। B2 ये है और G1 ये है, तो एक्सक्लूसिव और क्या है, ये इसकी आउटपुट से B2 लिया और G1, तो ये B2 और G1 का एक्सक्लूसिव और आपका ये B1 आ गया। ये भी 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और है। नेक्स्ट B0 कैसे आएगा, B1 यानी ये आउटपुट एक होगी, G0 इधर से ले लेंगे, तो एक्सक्लूसिव इसकी आउटपुट से आपने ले लिया B1 ये, और इधर से आपने ले लिया G0, तो ये आपके पास B0 आ जाएगा। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम है जो ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर है। आप इधर ग्रे कोड देंगे G0, G1, G2, G3, आप ट्रूथ टेबल देख सकते हो। अगर ट्रूथ टेबल से आप ग्रे कोड में कोई लेते हो G0, G1, G2, G3, तो उस ग्रे कोड के एडजेसेंट जो बाइनरी नंबर होगा ये वो जनरेट करके देंगे। तो ये आपका डिज़ाइन हो चुका है ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर। थैंक यू।